गुड मॉर्निंग। आज हम मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी टूल का हम दूसरा स्टेप करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जर्वेबिलिटी के मेन 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो आपने अगर कोई भी सिस्टम डिप्लॉय किया है तो सिस्टम पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक आप क्या इंप्लीमेंट न कर लो एज अ डेवऑप इंजीनियर ऑब्जर्वेबिलिटी। तो अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व कर पाओ कि क्यों फेल हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। उसके लिए आपको 3 कंपोनेंट होते हैं। आप अपने सिस्टम के मैट्रिक्स कलेक्ट करो, उससे प्रॉब्लम का पता लगाओ। आप अपने सिस्टम का लॉग्स कलेक्ट करो, उससे आप प्रॉब्लम का पता लगाओ। या आप अपने सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से बीच में जो सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, रिक्वेस्ट का फ्लो हो रहा है, उसको आप डिटेल एनालिसिस करके आप अपने प्रॉब्लम्स का पता लगा सकते हो। तो ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है? बेसिकली पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, पूरे सॉफ्टवेयर में कहाँ आपका सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है उसके बारे में पता लगाना ही ऑब्जर्वेबिलिटी कहलाता है। ठीक है ना? पता लगा के उसके रूट कॉज तक जाना है अपने को। तो यहां पर आज हम पूरा बात करने वाले हैं लॉग्स के बारे में। ठीक है ना? तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें हमें एक लॉगिंग सिस्टम बनाना है। तो लॉगिंग सिस्टम के अंदर हम आज यूज करेंगे अपना एक टूल जिसे हम प्रॉम्प्टेल और लॉकी यूज करेंगे। ठीक है? तो बेसिकली ग्राफना स्टैक के 2 कंपोनेंट है हमारे पास, प्रॉम्प्टेल है और लॉकी है। तो जो हमारा प्रॉम्प्टेल एजेंट होगा, ये प्रॉम्प्टेल जो एजेंट होगा ये हमारे हर वर्कर नोड पर इंस्टॉल्ड होगा और उस वर्कर नोड के जो भी कंटेनर चल रहे हैं उन कंटेनर्स को, लॉग को वो क्या करेगा? स्क्रैप करेगा। ठीक है ना? तो प्रॉम्प्टेल क्या है? एक एजेंट है जो कि इंस्टॉल्ड रहेगा कहां पर? हमारे सारे वर्कर नोड्स पर। और उस वर्कर नोड पर इंस्टॉल होने वाले एजेंट का काम होगा डाटा को स्क्रैप करना। और प्रॉम्प्टेल का काम होगा उस डाटा, जो भी उसने डाटा निकाला है उसको कहां पर भेजेगा? वो लॉकी पर भेजेगा और लॉकी उसको डाटा को स्टोर करके रखेगा। और लॉकी से हम ग्राफना जो डैशबोर्ड है हमारा, हम उस अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो आज हम यही सेटअप करने वाले हैं। तो आप एज अ डेवऑप इंजीनियर आप कौन सा यूआई टूल यूज करोगे? ग्राफना यूज करोगे। और उस ग्राफना पर हमारा डाटा जो मिलेगा वो लॉकी से हमारा डाटा मिलेगा। आज इसी का हम पूरा प्रोविजन करने वाले हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं? चूंकि हमें लॉग चाहिए तो लॉग के लिए हम क्या यूज करेंगे? हमारा एक एनजीनिक्स का कंटेनर यूज करेंगे। वो एनजीनिक्स का कंटेनर क्या करेगा? वो एनजीनिक्स का कंटेनर हमारा लॉग जनरेट करेगा। मान लीजिए ये कंटेनर काय का है? एनजीनिक्स का है। और एनजीनिक्स जब वेब सर्वर चलता है तो कुछ ना कुछ लॉग्स आते हैं डेफिनेटली। उन लॉग्स को कौन कलेक्ट करेगा? प्रॉम्प्टेल एजेंट कलेक्ट करेगा और वो एजेंट स्क्रैप करके कहां भेजेगा? लॉकी पर भेजेगा। और लॉकी से हम क्या कर सकते हैं? यूआई पर देख सकते हैं। तो सारा काम हम आज करने वाले हैं। सो ये सारा काम आज हम कस्टमाइज टूल से करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं विंडो एक्सप्रेस किया, टर्मिनल पर गया और हम वन बाय वन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं WSL-L-V किया मैंने, लिस्ट वर्जन्स वर्बोस। सो मेरे पास अभी उबंटू है तो मैं उबंटू के अंदर जाऊंगा, WSL-D उबंटू के अंदर में गया और मैं अपने रूट यूजर से मैं लॉगिन करूंगा। आज की डेट का हम फोल्डर बनाएंगे। आज है 11 मई 2026 और मैं अपने अपने अपनी रिपोजिटरी पर चले जाता हूँ, गिटहब की रिपोजिटरी पर। और यहाँ पर मैंने, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तो आपको मैंने बता रखा है कि भाई आपका जो है, आप अपना एक K3D स्क्रिप्ट मैंने सेटअप करके इस पीपीटी में दे रखी है। तो यहाँ पर हम गए अपने MNT फोल्डर के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, डेवऑप्स फोल्डर के अंदर और MKDIR। और आज मैं बनाऊंगा मई 11_2026, मई 11 CD मई 11 2026। अब यहाँ से सबसे पहले मैं अपना क्यूबरनेटिस का क्लस्टर चेक कर लेता हूँ, K3D क्लस्टर लिस्ट। सो यहाँ पर देखिएगा K3D क्लस्टर लिस्ट, मेरे पास ऑलरेडी प्रॉड नाम का क्लस्टर चल रहा है तो मैं इस क्लस्टर को डिलीट करूंगा। K3D क्लस्टर डिलीट, और प्रॉड नाम के क्लस्टर को मैं डिलीट कर रहा हूं। K3D क्लस्टर डिलीट। और यहां से मैं अपनी रिपोजिटरी पर गया, K3D की स्क्रिप्ट पर गया और यहाँ पर setup.sh नाम की फाइल है,
और इसमें मेरा पूरा क्यूबरनेटिस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना, इस पूरे को मैंने कॉपी किया यहाँ से और हम विम करके सेटअप डॉट एस नाम की फाइल बनाई, पूरा कोड मैंने पेस्ट किया और आप देखिएगा यहाँ पर पूरा हमारा एक सर्वर हम ले रहे हैं और एक वर्कर नोड ले रहे हैं और यहाँ पर हम जो है एक prod नाम का नेम स्पेस हम बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी जीपीटी स्टार्ट करता हूँ और जीपीटी से हम कुछ एक बेसिक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं जहां पर हमें कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं वहां मैं पता चल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिया और मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया कि भाई हमें आज क्या करना है, ग्राफना का एक ऑब्जर्वेबिलिटी वो बनाना है विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइज। ठीक है, सो यहां पर देखते हैं। अब सबसे पहला काम आप देख लीजिए, एंजिनिक्स पॉड क्या करेगा, लॉग्स जनरेट करेगा और लॉग्स को हमारा प्रॉम्प्टेल एजेंट उसको कलेक्ट करेगा और वो पुश करेगा, लॉकी पर पुश करेगा और ग्राफना के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप हो रहा है। ठीक है, सो क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप हुआ और यहाँ पर हम अपना जो है हम अपना बेसिकली एक सिस्टम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं prod नाम की बजाय यहाँ पर मॉनिटरिंग ले लेता हूं। मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू इंटर और ये मैंने सेटअप डॉट इसे चलाया और मेरा क्लस्टर रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार। सो यहाँ पर आप देखिए पूरा क्लस्टर हमारा सेटअप हो रहा है। ग्राफना इंटरेक्ट करेगा लोकी से और लोकी डाटा रिसीव करता है प्रॉम्प्टेल एजेंट से और प्रॉम्प्टेल एजेंट्स का। तो बेसिकली ये वाला फ्लो हम करने वाले हैं। कंप्लीट मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी में बहुत सारा स्टैक आता है तो हम वन बाय वन ही हमें करना होगा। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग नाम का जो है हम एक वो बना लेते हैं अपना नेम स्पेस। तो हमारा एक सर्वर, एक कंट्रोल प्लेन और एक वर्कर नोड प्रोविजन हो रहा है। ठीक है, ये इनग्रेस कंट्रोलर भी मैंने सेटअप कर दिया। सर्टिफिकेट मैनेजर इंस्टॉल हो रहा है तो मैंने सारा प्रोविजन कर रखा है।
ठीक है, ये सारा हमारा इंस्टॉल लास्ट में हो गया। क्लस्टर, इंग्रेस, सर्टिफिकेट मैनेजर, हेल्म सारा इंस्टॉल कर दिया है। एलएस शेल किया, सेटअप डॉट एस एच है। सबसे पहला काम करेंगे kubectl गेट नोड्स। कितने नोड्स है मेरे पास? एक सर्वर है और एक एजेंट, एक कंट्रोल प्लेन है और दूसरा वर्कर नोड है। तो मेरे पास पूरा रेडी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सारा प्रोविजनिंग हमें कस्टमाइज से करना है। तो कस्टमाइज ये कहता है, कस्टमाइज का जो प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर है वो एक तो बेस डायरेक्टरी बनानी चाहिए आपको, एक 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 होनी चाहिए बेस डायरेक्टरी और एक दूसरी होनी चाहिए ओवरले, ओवरलेस। तो एलएस डैश एल किया, मेरे पास दोनों डायरेक्टरी अवेलेबल है। अब बेस डायरेक्टरी के अंदर गए, बेस डायरेक्टरी में सबसे पहले आपको एक बनानी है फाइल कस्टमाइज डॉट यामल, कस्टमाइजेशन डॉट यामल। सो कस्टमाइज डॉट यामल। सो मैं यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ स्टैक्स वाली बना रखी है। सो प्रॉम्प्टेल ग्राफना सेटअप, ये वाला पूरा जो है ये रिपोजिटरी का लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी के अंदर। यहीं पर मैं आपको ऐड कर देता हूं, एक नई शीट बना देता हूं और ये पूरा मैंने यहाँ पर प्रोविजन कर रखा है। और ठीक है, सो ये वाला पूरा हमारे पास अवेलेबल है, ये रिपोजिटरी लिंक अवेलेबल है। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कौन सी दो डायरेक्टरी बनानी है? बेस और ओवरलेस। और बेस डायरेक्टरी के अंदर आपको कस्टमाइजेशन डॉट यामल, कस्टमाइजेशन डॉट यामल नाम की फाइल बनानी पड़ेगी, कस्टमाइजेशन डॉट यामल। और इस फाइल को मैंने सेव किया विम से, एल किया और आप देखो कस्टमाइजेशन डॉट यामल बना रखी। मैं बाहर गया और मैंने ट्री कमांड से मैं चेक करूं तो ये देखो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब आप जाओगे बेस डायरेक्टरी के अंदर, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोविजन करने हैं उनकी डायरेक्टरी बना लो। तो सबसे पहले तो मुझे एनजिनिक्स प्रोविजन करना है, mkdir एनजिनिक्स प्रोविजन करना है, उसकी डायरेक्टरी बना ली। दूसरा मुझे क्या प्रोविजन करना है? लॉकी प्रोविजन करना है, ठीक है ना। तो लॉकी क्या है? लॉकी ग्राफना का एक एग्रीगेशन सिस्टम है, ठीक है ना, एक लॉग एग्रीगेशन सिस्टम है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर लॉकी करके मैंने यहाँ पर बनाया है। और दूसरा मैं यहाँ पर बना लेता हूँ प्रॉम्प्टेल, जो एजेंट है हमारा वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे cd डॉट डॉट किया मैंने ट्री कमांड से, तो अब मेरे बेस डायरेक्टरी के अंदर लॉकी अवेलेबल है, एनजिनिक्स अवेलेबल है और एक प्रॉम्प्टेल अवेलेबल है, ठीक है ना। आप इससे कंपेयर करोगे, हमारे पास लॉकी है, एनजिनिक्स है और प्रॉम्प्टेल, ये दोनों डायरेक्टरी हमें बनानी पड़ेगी। और साथ साथ में लास्टली हमें इसके सारा डेटा हमें काय से देखना होगा? हमें अपना ग्राफना से देखना होगा। तो ग्राफना भी मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर गया बेस डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ से mkdir ग्राफना ये मैंने प्रोविजन किया और वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना kubectl गेट ns किया, तो मॉनिटरिंग नाम का नेम स्पेस मेरे पास आ गया, बट इसका मुझे फाइल भी होना चाहिए। सो मैंने विम किया और नेम स्पेस डॉट यामल और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा एपीआई वर्जन कॉलन v1। किस टाइप का मुझे बनाना है? नेम स्पेस बनाना है और मेटा डेटा नेम कॉलन मॉनिटरिंग। तो जो नाम होगा उसी नाम से नेम स्पेस बन जाएगा, ठीक है। सो ये हुआ हमारा ls-l किया मैंने। सो ये नेम स्पेस यामल मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इसकी एंट्री में कस्टमाइजेशन डॉट यामल के अंदर यहाँ पर मुझे करनी पड़ेगी। सो कस्टमाइजेशन डॉट यामल, तो सबसे पहले है एपीआई वर्जन और यहाँ पर कस्टमाइजेशन डॉट यामल के अंदर इसका जो बेसिक सैंपल कोड है वो हम देख लेते हैं। तो आपको एपीआई वर्जन और कस्टमाइजेशन, मॉनिटरिंग और रिसोर्सेज, ये सेक्शन हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये हमने लिखा रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज में यहाँ सबसे पहली एंट्री कर देंगे यहाँ पर हम नेम स्पेस की, नेम स्पेस डॉट यामल करंट डायरेक्टरी के अंदर। और मैंने सेव एंड क्विट किया, बेस डायरेक्टरी से बाहर आया और अब kubectl अगर वर्जन कमांड चेक करोगे तो आपको इसके अंदर क्या मिल जाएगा? बिल्ट इन कस्टमाइज मिल जाएगा 581 वाला। सो अब इसको चलाने के लिए आप कस्टमाइज kubectl कस्टमाइज और डायरेक्टरी का नाम, तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपको अपना बेसिकली
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बेस डायरेक्टरी में गया मैंने और विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल और नेम स्पेस मॉनिटरिंग यहाँ पर हमने दिया और cd kubectl अप्लाई डैश के फॉर कस्टमाइज और बेस डायरेक्टरी लिया मैंने और यहाँ पर नेम स्पेस डॉट यामल नाम की फाइल नहीं मिली उसको बेस के अंदर नेम स्पेस। सो मैं cd के अंदर गया ls-l किया तो नेम और देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो इसको रीनेम कर लेते हैं नेम स्पेस डॉट यामल। ठीक है तो cd डॉट डॉट किया मैंने और kubectl अप्लाई डैश के और यहाँ से मैं बेस डायरेक्टरी ले लेता हूँ और अब आप देखना ये मेरा मॉनिटरिंग अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ से kubectl गेट ns किया तो मेरे पास नेम स्पेस आ चुका है। अब वन बाय वन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने UI टूल से जो कि हमारा है ग्राफना होने वाला है। सो cd बेस डायरेक्टरी के अंदर गए, सबसे पहले तो मैं ग्राफना ले लेता हूँ cd ग्राफना और इसमें एक फाइल बना लेता हूँ config.yaml। इस config.yaml में हम यहाँ पर ग्राफना की यामल फाइल अगर चेक करते हैं तो हमारे पास config यामल है, डिप्लॉयमेंट है, इंग्रेस है और सर्विस है। तो सबसे पहले config ले लेते हैं। config हमारे पास ब्लैंक है सो इस फाइल को मैंने सेव किया ls-l किया सो config ब्लैंक रहेगी और यहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट डॉट यामल मैंने लिया और अपनी डिप्लॉयमेंट ले लेते हैं। सो डिप्लॉयमेंट मैंने लिया और इस डिप्लॉयमेंट में आप देखना यहाँ पर ग्राफना इमेज जो है कौन सी इमेज पुल करनी है ग्राफना। सो आप रजिस्ट्री पर जाओगे hub.docker.com/r/grafna। तो जैसे आप इंटर करोगे ये जो ग्राफना है ये आपके इस रिपोजिटरी के हिसाब से यही है, ठीक है ना, ग्राफना। तो ये मैंने इमेज पुल करनी है। 100 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और इसको हम फटाफट प्रोविजन करेंगे। तो उसका हमने स्ट्रक्चर ले लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया और हमारा ग्राफना 3000 पोर्ट पे चलेगा। सो ये किया मैंने, ls-l किया, ये डिप्लॉयमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर cd डॉट डॉट किया। अब मैं कस्टमाइज फाइल में जाऊंगा कस्टमाइजेशन में और इसकी एंट्री में यहाँ पर करूंगा एक कमेंट किया, क्या मैं प्रोविजन करना चाहता हूँ, मैं ग्राफना प्रोविजन करना चाहता हूँ, एक डैश लगाया और ग्राफना फोल्डर के अंदर डिप्लॉयमेंट डॉट यामल इस फाइल को मैंने सेव किया, ls-l किया, कैट किया और यहाँ पर हमारे पास ग्राफना आ चुका है। मैं cd डॉट डॉट किया। अब यहाँ से मैं kubectl गेट डिप्लॉय अगर चेक करूँ तो मेरे पास आप देखिए मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर एक भी डिप्लॉयमेंट नहीं है। मगर जैसे ही मैं kubectl अप्लाई डैश के करूँगा और यहाँ से मैंने बेस डायरेक्टरी ले लिया तो ये बेस डायरेक्टरी ये के क्या करेगा, कस्टमाइजेशन डॉट यामल को पढ़ के और उसकी जितनी भी यामल्स हैं उनको वो अप्लाई कर देगा। तो आप देखना ये अप्लाई कर दिया। अब इसी कमांड में मैं आप चेक करूं तो ग्राफना मेरा अवेलेबल है। अगर मुझे डिप्लॉय मिल गया तो मुझे रेप्लिका सेट मिलेगा, रेप्लिका सेट मिल गया तो मुझे पॉड मिलेगा और पॉड हमारा कंटेनर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे अपने ग्राफना को अपना एक लोकल डोमेन से चलाने के लिए मुझे सर्विस और इंग्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं सर्विस ले लेता हूँ। cd बेस डायरेक्टरी के अंदर गए, cd ग्राफना और यहाँ से हम ls-l किया, vim सर्विस डॉट यामल और यहाँ से हम अपनी सर्विस फाइल ले लेंगे। सो सर्विस फाइल ये हमने लिया, पर्टिकुलर सर्विस फाइल हमने लिया और बेसिकली फ्लो ये होना चाहिए कि जैसे ही मैं अपने डोमेन पर मेरे ब्राउजर पे एक फेक डोमेन बनाऊंगा और उस फेक डोमेन पर जैसे ही मैं हिट करूंगा तो ये मेरा कहाँ पर जाएगा, मेरे लोकल क्यूबरनेटिस के क्लस्टर पर जाएगा। लोकल क्यूबरनेटिस का क्लस्टर जो कि मैंने कैसे बना रखा है, WSL से बना रखा है। सबसे पहले उसको कौन हैंडल करेगा, इंग्रेस हैंडल करेगा। इंग्रेस हैंडल करने के बाद उसको कौन हैंडल करेगा, सर्विस उसको राउट करेगा। सर्विस उसको राउट करके कहाँ पहुंचाएगा, उसको अपने पॉड तक पहुंचाएगा। पॉड के अंदर वो कहाँ पहुंचाएगा, कंटेनर में पहुंचाएगा। तो बेसिकली ये फ्लो होता है।
ठीक है ना। तो ये सारा काम हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये किया मैंने, cd डॉट डॉट किया। अब मैं यहाँ पर अपनी जो कस्टमाइजेशन डॉट यामल है उसके अंदर मैं एंट्री करूंगा। इस लाइन का डुप्लीकेट करने के लिए मैंने आपको बता रखा था YYPP, तो ये लाइन डुप्लीकेट हो गई और ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ YYP, ये हो गया। अब यहाँ से मुझे मैंने इंसर्ट किया सर्विस डॉट यामल, सेव किया, बाहर गए और मैंने अप्लाई कर दिया kubectl अप्लाई -k और बेस डायरेक्टरी। तो यहाँ पर देखना ये अनचेंज और सर्विस हो गई है क्रिएट। अब मैं यहाँ से kubectl गेट सर्विस और एंड पॉइंट SVC और EP, तो आप देखो मेरा सर्विस भी मिल गया और एंड पॉइंट भी मिल गया और पॉड भी आ गया मेरे पास। ठीक है ना। अगर मैं पॉड चेक करूं, सर्विस चेक करूं, गेट पॉड और सर्विस अगर चेक करूं SVC और मैं चेक करूं एंड पॉइंट, तो बेसिकली यहाँ पर मेरा ग्राफना का पॉड चल रहा है। अब इस ग्राफना के पॉड को मैं पोर्ट फॉरवर्ड करके भी चला सकता हूँ। ठीक है ना। तो आप kubectl पोर्ट डैश फॉरवर्ड और मुझे पोर्ट फॉरवर्ड किसका करना है, पॉड का करना है। कौन से पॉड का करना है, इस पॉड का करना है मुझे, है ना। मेरा ये पॉड का नाम है मेरा, और उसका कौन सा पोर्ट करना है मुझे, तो हमने यहाँ पर देखा है बेसिकली 3000 पर हमें पोर्ट फॉरवर्ड करना है। तो 3000 डैश डैश एड्रेस 0.0.0 और हमें करना है 3000:3000। तो अब मेरा ये पोर्ट फॉरवर्ड हो गया है। अब मैं ब्राउजर पे जाके अगर लोकल होस्ट करके अगर करूंगा, लोकल होस्ट 3000 करूंगा, तो मेरा ग्राफना चल गया। मगर मुझे ये लोकल होस्ट 3000 की बजाय मुझे क्या करना है, एक फेक डोमेन बनाना है। तो फेक डोमेन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने सी ड्राइव में जाना होगा। यहाँ पर सी ड्राइव में गए, मुझे विंडोज में जाना होगा, मैं विंडोज में गया। मुझे सिस्टम 32 के अंदर जाना है, मैं सिस्टम 32 के अंदर गया और यहाँ पर मुझे जाना होगा ड्राइवर्स फोल्डर के अंदर। सो मैं यहाँ पर ड्राइवर्स फोल्डर के अंदर गया, ETC के अंदर गया, host.etc के अंदर गया मैं, और मैंने अपना नोटपैड प्लस प्लस से ओपन किया और आप देखो मैंने कुछ फेक डोमेन्स यहाँ पर बना रखे, grafna.okilabs.in। तो मैं यहाँ पर अगर नए टर्मिनल पर अपने उन डोमेन को अगर पिंग करूंगा तो मुझे लोकल होस्ट की IP मिल जाएगी। ठीक है ना। अगर इस डोमेन को मैं हिट करूंगा, अगर पिंग करूंगा, अगर मैं यहाँ पर पिंग करूंगा तो मुझे अपनी डोमेन की ID मिल जाएगी। सो ये -t किया, ये 127 पर आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूं कि अपने इस सॉफ्टवेयर को, अपने ग्राफना को मैं पोर्ट नंबर से नहीं चलाना चाहता हूं, मैं कैसे चलाना चाहता हूं, डोमेन से चलाना चाहता हूं और फेक डोमेन से चलाना चाहता हूं। तो मुझे अपना इंग्रेस सेटअप करना पड़ेगा। तो ये पोर्ट फॉरवर्ड वाला जो तरीका है ये टेम्पररी तरीका है। परमानेंट तरीका कौन सा है, टू सेटअप एन इंग्रेस। ठीक है ना। तो जब भी डोमेन से काम करना पड़े तो हमें इंग्रेस सेटअप करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर अगला काम इंग्रेस सेटअप कर लेता हूँ। सो ingress.yaml मुझे बनानी है और ingress.yaml cd मैंने किया, cd बेस डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा मैं। ठीक है ना। ls-l किया, cd ग्राफना और मैंने यहाँ पर ls-l किया, vim और ingress.yaml और मैं अपनी ingress फाइल ले लेता हूँ। ये मैं यहाँ से मैं अपनी ingress फाइल ले लेता हूँ। तो इसमें मैंने अपना जो ingress कंट्रोलर है, मैं ट्रैफिक यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं HA प्रॉक्सी यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं यूज करना चाहता हूँ nginx कंट्रोलर, nginx ingress कंट्रोलर। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ingress क्लास nginx। सो यहाँ पर ये मैंने कॉपी किया और यहाँ से मैंने पेस्ट किया। लास्ट में आप देखेंगे कि इस डोमेन से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे क्लस्टर के किस सर्विस पर ट्रांसफर करेगा, ग्राफना पर करेगा और पोर्ट 3000 पर करेगा। ठीक है ना। तो अब मैं इसको मैं अपने कस्टमाइजेशन में ऐड कर लेता हूँ, vim customization.yaml। ये पिक, ये मैंने लाइन डुप्लीकेट किया और यहाँ से मैं इंग्रेस करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने इंग्रेस किया, सेव किया, एग्जीक्यूट किया, बेस से बाहर निकला, kubectl अप्लाई -k किया मैंने और बेस डायरेक्टरी को लिया। और इसको करने से पहले kubectl गेट अगर ing करूं मैं इंग्रेस, तो मेरा एक भी इंग्रेस नहीं है। अब kubectl अप्लाई -k और बेस डायरेक्टरी लिया मैंने, तो मेरा इंग्रेस क्या हो गया, क्रिएटेड हो गया। अब यही कमांड इंग्रेस वाली मैं देखूंगा तो मेरा इंग्रेस सेटअप हो गया है।
इस इंग्रेस को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर गए, डोमेन पर गए, हम पर्टिकुलर डोमेन पर गए, पेस्ट किया, एंटर किया, तो मेरा यहाँ पर ग्राफना स्टार्ट हो गया है। अब यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है admin123 और मैंने इंटर किया। अब मैं यहाँ से आ चुका हूँ। ठीक है, तो मेरा ग्राफना तो सेटअप हो ही गया है। अब हम डेटा सोर्स में जाके हम यहाँ से लोकी प्रोविजन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से हमें क्या सेटअप करना है, लोकी प्रोविजन करना है। ठीक है ना, तो लोकी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना भी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सीडी बेस डायरेक्टरी में गए, अब लॉकी के अंदर में जाऊंगा, लॉकी के अंदर में जाऊंगा, ls-l किया और यहाँ पर हम लॉकी का प्रोविजनिंग करेंगे। सो मैं ग्राफना फोल्डर की बजाय अब किस में जाऊंगा, लॉकी के अंदर। सबसे पहले कॉन्फ़िग यामल देख लेते हैं। ठीक है ना, तो लॉकी बेसिकली डाटा कलेक्ट करेगा और ये उसका पोर्ट नंबर 3100 है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये प्रॉम्प्टेल एजेंट का जो एरो है, ये प्रॉम्प्टेल एजेंट का जो एरो है किधर की ओर जा रहा है, लॉकी पे जा रहा है। तो लॉकी को डाटा भेजेगा कौन, प्रॉम्प्टेल, और किस पोर्ट नंबर पर, वो हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा, HTTP लिसन पोर्ट। तो प्रॉम्प्टेल जो एजेंट है वो लॉकी की एक एपीआई को हिट करेगा जिसका पोर्ट नंबर 3100 होगा। तो ये सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को मैंने लिया, vim config.yaml, ये सारा पेस्ट किया मैंने। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ एक बार और कंट्रोल V एक बार किया मैंने और मैंने सेव किया। अब मैं cd डॉट डॉट पे गया, vim किया, कस्टमाइजेशन डॉट यामल। अब मुझे किस पर करना है कॉन्फ़िगरेशन, लॉकी पर करना है। सो ये लॉकी और यहाँ से मैं लॉकी फोल्डर के अंदर config डॉट यामल सेव किया। अब आप देखेंगे यहाँ से मैं cd डॉट डॉट करके बाहर जाऊँ, kubectl get configuration map, kubectl get configuration map। तो मेरे पास एक भी configuration map नहीं है। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा kubectl apply -k और अपना बेस डायरेक्टरी लिया, तो आप देखना अनचेंज और क्रिएटेड, तो लॉकी का कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं kubectl get अगर कॉन्फ़िगरेशन मैप चेक करूंगा तो मेरे पास लॉकी का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लॉकी के अंदर। सबसे पहली चीज तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन यामल आ चुकी है और वो मैंने अप्लाई भी कर दिया कस्टमाइज से। अब मैं डिप्लॉयमेंट करूंगा, सो vim डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, और डिप्लॉयमेंट में अब नंबर ऑफ रेप्लिकास 1 होंगे और ग्राफना की लॉकी इमेज आएगी, है ना। सो रजिस्टर पर गए, ग्राफना की r/grafna/लॉकी, तो आप जैसे ही करोगे तो ये हमारी लॉकी की इमेज आ गई है। 100 करोड़ डाउनलोड्स यहाँ पर भी है। हमारे पास टैग अवेलेबल है और टैग हम यूज करने वाले हैं 300। तो यहाँ पर आप जाके 3.0.0 अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो टैग वाली इमेज भी मिल जाएगी 3.00, जो कि 2 साल पहले अपलोड हुई थी। अब नई भी यूज कर सकते हो, बट मैं अभी ये वाली यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम गए, कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे एक डिप्लॉयमेंट मिलेगा, नंबर ऑफ रेप्लिकास 1, और मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िग्स मैंने यहाँ पर दे रखी है, वही लॉकी कॉन्फ़िग्स का मैंने दे रखा है। तो ये मेरा ग्राफना लॉकी इंस्टॉल हो जाएगा। ls-l किया, ये डिप्लॉयमेंट, vim किया मैंने, vim कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और यहाँ पर मैं yippee नूडल्स मैंने आपको बताए थे YYP, ये मेरा एक शॉर्टकट है। और यहाँ से डिप्लॉयमेंट करूंगा, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, सेव किया मैंने, cd डॉट डॉट किया। अब kubectl get डिप्लॉय अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर अभी एक भी डिप्लॉय नहीं है, लॉकी वाला डिप्लॉयमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही मैं इसको कस्टमाइज के थ्रू अप्लाई करूंगा, kubectl apply -k फॉर कस्टमाइज, और बेस डायरेक्टरी मैंने लिया और यहाँ पर आप देखना ये क्रिएटेड आ गया। तो लॉकी का डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया है। तुरंत आप जाके kubectl get डिप्लॉय अगर करोगे तो पहले सिर्फ ग्राफना दिखाई दे रहा था, अब ग्राफना प्लस लॉकी, और kubectl get rs करोगे रेप्लिका सेट मिल जाएगा, और पॉड करोगे तो आपको पॉड मिल जाएगा। तो मेरा लॉकी का भी पॉड सक्सेसफुली रनिंग है। ठीक है ना, तो मेरा लॉकी का पॉड रनिंग है। अब मुझे लॉकी को भी अपने एक फेक डोमेन से चलाना है और फेक डोमेन मैंने बना रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप नोटपैड प्लस प्लस में जाओगे, loki.oklabs.in, इसी में नाम से आपको एक फेक डोमेन बनाना है और इस फेक डोमेन को आप पिंग करोगे तो आपका लोकल होस्ट की आईपी आएगी। ठीक है ना, तो ये मैंने डोमेन्स यहाँ पर बना रखे हैं। अगर मैं यहाँ से पिंग करूंगा
पिंग locky.okilabs.in, तो मेरा आईपी एड्रेस कौन सा आ रहा है, लोकल होस्ट का आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ फेक डोमेन्स मैंने यहाँ पर बना रखे हैं और उन्हीं फेक डोमेन्स की हमने इंग्रेस भी बना रखी है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल पर जाऊंगा और मैं अपनी बेस डायरेक्टरी लॉकी के अंदर गया, ls-l किया। अब मुझे क्या बनानी है, जब भी आप डिप्लॉयमेंट अप्लाई करते हो उसके तुरंत बाद आपको क्या अप्लाई करनी पड़ती है, ये ऑर्डर याद रखना, कन्फिग, डिप्लॉयमेंट, सर्विस और लास्ट में इंग्रेस। तो सबसे पहले तो मुझे सर्विस पे काम करना पड़ेगा, सर्विस डॉट यामल, और इस सर्विस की यामल मैंने यहाँ पर बना रखी है, सर्विस यामल मैंने यहाँ पर बना रखी है। तो इस सर्विस यामल को हम कॉपी कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारा लॉकी जो एजेंट है, लॉकी जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 3100 पे चलेगा, पोर्ट 3100 पर चलेगा। सो मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया। अब आप देखना, ls-l किया, सर्विस में मेरे पास साइज आ चुकी है और मैं बाहर गया, फिर से मैंने विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल किया। मैं सर्विस को yippee करूंगा, ठीक है ना, yippee किया मैंने। लाइन क्या हुआ, हमारा डुप्लीकेट हो गया। इंसर्ट मोड में गया मैं और यहाँ से मैंने सर्विस ले लिया, सर्विस डॉट यामल सेव किया, बाहर गया, cd डॉट डॉट किया और kubectl गेट सर्विस किया मैंने। तो देखो अभी ग्राफना की सर्विस एक्सपोज्ड है ओनली। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा, kubectl अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी। अब यहाँ पर आप देखना हमारी सर्विस, लॉकी की सर्विस प्रोविजन हो गई है। तो तुरंत आपको kubectl गेट सर्विस फिर से आप करके देखोगे, इस बार ग्राफना की सर्विस भी एक्सपोज हो गई है और लॉकी की सर्विस भी एक्सपोज हो गई। अब आप जाओगे अपनी बेस डायरेक्टरी के अंदर, लॉकी के अंदर ls-l किया। अब आपको इंग्रेस सेटअप करना है, इंग्रेस डॉट यामल, और अपनी इंग्रेस फाइल का सोर्स कोड आपने लिया है, यहाँ से अपनी इंग्रेस फाइल का सोर्स कोड लिया और यहाँ से आप पेस्ट करेंगे। ये रहा हमारा फेक डोमेन जो कि हमारी बैकएंड सर्विस लॉकी को रूट करेगा। तो बेसिकली जैसे ही हमारे फेक डोमेन पर हिट आएगी लोकल क्लस्टर से इंग्रेस पर होते हुए, सबसे पहले वो हमारे उन एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हुए कंटेनर पर जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा फ्लो है। अब यहाँ पर मैं वापस से कस्टमाइजेशन पर आऊंगा, कस्टमाइजेशन डॉट यामल। अब मैं वापस से करूंगा yippee और यहाँ से मैं इस बार ले लूंगा अपना इंग्रेस। ये इंग्रेस लिया मैंने, सेव किया, बाहर गए, cd डॉट डॉट किया। अब यहाँ से मैं kubectl गेट ing अगर करूँ, गेट ing करूँ अगर, तो अभी मेरा इंग्रेस सिर्फ ग्राफना का इंग्रेस सेटअप है मगर लॉकी का इंग्रेस नहीं है, क्योंकि लॉकी को भी मैं कैसे प्रोविजन करना चाहता हूँ, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ डोमेन से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर में मैं चाहता हूँ कि ब्राउजर में मैं हिट करूँ, ब्राउजर में मैं हिट करूँ और मेरा क्या प्रोविजन हो जाए, मेरा लॉकी प्रोविजन हो जाए। मैं लॉकी को यूज करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ डोमेन, सो दैट्स व्हाई आई विल प्रोविजन with ingress. So kubectl apply dash k for customize and base directory को लिया, base customization को पड़ेगा। अब kubectl get ing किया मैंने ingress, तो मेरा ingress सेटअप हो गया है। अब आप यहाँ पर देखना, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ से अगर मैं इसको हिट करूंगा तो यहाँ पर मुझे अपना ये भी चेक करना पड़ेगा kubectl get pod, मेरे pod चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं और हमारा ये एंड पॉइंट्स आ गया है। सो यहाँ पर लॉकी के एंड पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मल्टीपल लॉकी के हमारे पास एंड पॉइंट्स कौन कौन से अवेलेबल है। सो लॉकी के एंड पॉइंट्स हमारे पास लॉकी के एक रेडी एंड पॉइंट होता है। लॉकी का क्या एंड पॉइंट होता है, एक रेडी करके एक एंड पॉइंट होता है, तो स्लैश रेडी। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ही लॉकी पर स्लैश रेडी करोगे, इसको 15 सेकेंड बाद आप हिट करोगे तो रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो, वेट फॉर 15 सेकेंड, तो इसको 15 सेकंड रुकना है। तो 15 सेकंड बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, रेडी लिखा हुआ आएगा। ये देखो रेडी लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना। अब आपके पास ये एपीआईज मिल गई है, ठीक है ना, ये एपीआईज आपको मिल गई है। स्लैश लेबल्स, अगर आप स्लैश रेडी के बजाय स्लैश लॉकी एपीआई v1 लेबल्स आप करोगे तो ये लेबल्स यहाँ पर आ गए हैं, सक्सेस करके लेबल आ गया है। बेसिकली आपने क्या किया है, लॉकी एप्लीकेशन को प्रोविजन कर दिया और उसको आप एक डोमेन से भी हिट कर पा रहे हो। मेरा अब हमारा ग्राफना डिप्लॉय हो चुका है, लॉकी डिप्लॉय हो चुका है। अब हमें क्या डिप्लॉय करना है, प्रॉम्प्टेल डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले मैं गया अपने बेस डायरेक्टरी के अंदर, प्रॉम्प्टेल नाम की डायरेक्टरी के अंदर गया, ls-l किया। प्रॉम्प्टेल एक छोटा सा एजेंट है जो कि अलग अलग हमारे वर्कर नोड्स पर प्रोविजन होगा। अभी मेरे पास एक सर्वर है और एक हमारे पास एजेंट है, तो देखते हैं हमारे कितने वर्कर नोड्स पर हमारा ये प्रोविजन होगा, ये हम चेक करते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं अपना इस पर गया और हमारा प्रॉम्प्टेल ले लेते हैं। ये रहा हमारा प्रॉम्प्टेल। तो प्रॉम्प्टेल जो है बेसिकली प्रॉम्प्टेल जो एजेंट है उस एजेंट को हमारे वर्कर नोड के क्लस्टर की एपीआई से कम्युनिकेट करके हमारे पॉड्स के और मल्टीपल कुछ स्पेशल परमिशन चाहिए उस प्रॉम्प्टेल एजेंट्स को इंटरेक्ट करने के लिए। कंटेनर के रिसोर्सेज, कंटेनर के नेम स्पेस, इन सभी चीज को एक्सेस करने के लिए उसको परमिशन चाहिए। और परमिशन के लिए हमें मैंने यहाँ पर सर्विस अकाउंट, क्लस्टर रोल और क्लस्टर बाइंडिंग यामल ये मुझे सेटअप करने पड़ेंगे। तो वन बाय वन हम इनको प्रोविजन करेंगे और हम इनको डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्फ़िग ले लेता हूं। सो विम config डॉट यामल, तो पहले हम कॉन्फ़िग ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये होगा। पेस्ट किया तो प्रॉम्प्टेल एजेंट को भी आप एक्सपोज कर सकते हैं, प्रॉम्प्टेल को भी आप एक्सपोज कर सकते हैं। ये 9080 पर आपने एक्सपोज किया इसको। अब यहाँ पर मैं cd डॉट किया विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल, अंदर गया, लास्ट में गया और मैंने ले लिया प्रॉम्प्टेल और यहाँ से मैं इसको करूँगा प्रॉम्प्टेल और यहाँ से मैं प्रॉम्प्टेल और प्रॉम्प्टेल के अंदर config डॉट यामल मैंने किया, cd डॉट किया, kubectl get कॉन्फ़िगरेशन मैप्स। तो मेरे पास प्रॉम्प्टेल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अप्लाई करूंगा मैं kubectl अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी मैंने लिया और यहाँ पर आप kubectl get कॉन्फ़िगरेशन मैप आप करेंगे तो मेरे पास प्रॉम्प्टेल का भी कॉन्फ़िगरेशन मैप आ जाएगा, cd बेस प्रॉम्प्टेल। अब यहाँ पर मैं ls-l किया, कॉन्फ़िग मेरे पास अवेलेबल है। अब हम ले लेंगे डीमन सेट। तो जितने भी एजेंट्स होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था नोड एक्सपोर्टर, उसको हमने हर वर्कर नोड पर प्रोविजन किया था। कैसे किया था हमने डीमन सेट के थ्रू किया था। तो यहाँ पर भी हमें डीमन सेट ही यूज करना पड़ेगा, डीमन सेट डॉट यामल। और यहाँ पर डीमन सेट वाला यामल फाइल लिया हमने और डीमन सेट बाय डिफॉल्ट एक एक पॉड को प्रोविजन करेगा। इसमें इमेज हमारी यूज हो रही है ग्राफना स्लैश प्रॉम्प्टेल। सो यहाँ पर मैं गया ग्राफना स्लैश प्रॉम्प्टेल, ग्राफना स्लैश प्रॉम्प्टेल पर जाओगे तो हमारे पास ये भी अवेलेबल है, प्रॉम्प्टेल एजेंट भी अवेलेबल है। सो इसको मैं यहाँ से किया मैंने और ls-l किया। डीमन सेट मेरे पास अवेलेबल है, साइज मैंने स्टोर करवा दिया। मैं अपने कस्टमाइजेशन के अंदर जाऊंगा, कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और मैं लास्ट लाइन पे जाके yippee और डीमन सेट यहाँ पर लिया मैंने, डीमन सेट डॉट यामल। अब मैं cd डॉट बाहर गया, kubectl get डीमन सेट, kubectl get डीमन सेट। मेरे पास अभी एक भी डीमन सेट नहीं है। अब देखना kubectl अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी लिया मैंने, तो मेरे पास एक डीमन सेट क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं कितने डीमन सेट स्टार्ट हुए हमारे पास। kubectl get डीमन सेट, तो आप देखो 2 डीमन सेट आ गए। तो 2 डीमन सेट क्यों आए? क्योंकि हमारे पास कितने नोड थे? हमारे पास 2 नोड थे, एक सर्वर था और एक एजेंट था। तो जितने आपके पास नोड होंगे उन सभी पर वो एक एक प्रोविजन उसने कर दिया है। अब आगे बढ़े, बेस डायरेक्टरी के अंदर प्रॉम्प्टेल के अंदर गया मैं और प्रॉम्प्टेल के अंदर हमने कुछ सर्विस अकाउंट हमें क्रिएट करना होगा। प्रॉम्प्टेल नाम का सर्विस अकाउंट क्रिएट किया और एक हमें क्लस्टर रोल बनाना पड़ेगा कि ये जो डीमन सेट है, ये जो हमारा एजेंट है, ये हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, पॉड रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, नोड रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, नेम स्पेस को एक्सेस कर सकता है। तो उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमें एक परमिशन देनी पड़ेगी। तो परमिशन देने के लिए आपको अपना बेसिकली ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये तीनों मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे सर्विस अकाउंट सेटअप करना है, तो मैं यहाँ पर गया, ls-l किया, विम सर्विस अकाउंट डॉट यामल और अपना सर्विस अकाउंट मैंने ये किया और पेस्ट किया और यहाँ पर मैं गया cd डॉट कस्टमाइजेशन डॉट यामल पे गया। अब प्रॉम्प्टेल के अंदर मुझे सर्विस अकाउंट में यहाँ पर ऊपर की ओर लेना चाहता हूँ,
ठीक है ना। सर्विस अकाउंट का ऑर्डर हम ऊपर दे देंगे और यहाँ से हम देखते हैं अपने कस्टमाइजेशन डॉट यामल पर हमने कहाँ ले रखा है, प्रॉम्प्टेल के अंदर हमने ले रखा है, पहले ले रखा है, पहले नंबर पे ले रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम पहले नंबर पे ले लेंगे प्रॉम्प्टेल स्लैश सर्विस अकाउंट डॉट यामल। अब मैं यहाँ पर बेस डायरेक्टरी से बाहर गया, एलएसडी शेल किया, kubectl गेट सर्विस अकाउंट, एस ए का मतलब हो गया सर्विस अकाउंट। तो अभी मेरा एक डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट बना हुआ है। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा kubectl अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी लिया तो आप देखना क्रिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा, ये क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया, सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब कमांड चला लो kubectl गेट सर्विस अकाउंट, तो मेरे पास प्रॉम्प्टेल का सर्विस अकाउंट आ चुका है। अब यहाँ पर हम वापस से बेस डायरेक्टरी में गए और प्रॉम्प्टेल में गए, प्रॉम्प्टेल में गए, lsdshell किया, मेरे पास सर्विस अकाउंट रेडी हो गया है। अब सर्विस अकाउंट रेडी होने के बाद मुझे क्या करना है, क्लस्टर रोल बनानी पड़ेगी, यामल क्लस्टर रोल यामल फाइल बनानी पड़ेगी। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि ये जो प्रॉम्प्टेल एजेंट है ये सभी नोड पर एक एक प्रोविजन है, इस एजेंट को परमिशन मिल जाए उस वर्कर नोड के डिफरेंट रिसोर्सेज एक्सेस करने की। वो रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे, पॉड्स को वो देख सकता है, लिस्ट कर सकता है, गेट कर सकता है, वॉच कर सकता है, नोड्स को देख सकता है, लिस्ट कर सकता है, वॉच कर सकता है, और उस पर आपके क्यूबरनेटिस के जितने भी एपीआई रिसोर्सेज हैं लाइक नेम स्पेसेस उनको भी वो गेट कर सकता है, लिस्ट कर सकता है और वॉच कर सकता है। तो ये हमने क्लस्टर रोल हमें देना होगा। सो क्लस्टर रोल डॉट यामल विम क्लस्टर रोल डॉट यामल, और यहाँ पर हमने कॉपी किया और अपना क्लस्टर रोल हमने डिफाइन किया, cd डॉट डॉट विम किया मैंने, कस्टमाइजेशन डॉट यामल सर्विस अकाउंट के बाद में गिप पे किया मैंने, इंसर्ट पर गया और मैंने यहाँ पर ले लिया अपना क्लस्टर रोल डॉट यामल, क्लस्टर रोल डॉट यामल। इस फाइल को मैंने सेव किया, क्लस्टर रोल डॉट यामल, इस फाइल को मैंने सेव किया, cd डॉट डॉट किया। अब kubectl API डैश रिसोर्सेज अगर मैं करूं तो यहाँ पर मेरे पास kubectl API डैश रिसोर्स है, तो क्लस्टर रोल, सो क्लस्टर रोल्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तो क्लस्टर रोल आप देख नहीं सकते, क्लस्टर रोल आप देख नहीं सकते हैं तो आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं kubectl अप्लाई डैश के एंड देन द बेस डायरेक्टरी। नाउ आप देखना क्रिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा, क्लस्टर रोल क्रिएटेड, ये देखो ये आ गया क्रिएटेड। तो आपने क्लस्टर रोल आपने कर लिया, तो आरबैक पर आप काम कर सकते हो। तो आपके एजेंट को परमिशन देनी पड़ेगी, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल की परमिशन मैंने प्रॉम्प्टेल एजेंट को दे दी है, पर्टिकुलर रिसोर्सेज को एक्सेस करने की मैंने परमिशन दे दी है। अब मैं यहाँ पर बेस करूंगा, मैं cd प्रॉम्प्टेल में गया, lsdshell किया, अब मेरे पास सर्विस अकाउंट आ गया है, क्लस्टर रोल आ गया है। अब फाइनल मुझे एक क्लस्टर बाइंडिंग भी यूज करना पड़ेगा, क्लस्टर रोल बाइंडिंग। तो इसके थ्रू मैं कंप्लीटली मैं अपने एजेंट से प्रॉम्प्टेल एजेंट से वर्कर नोड के सारे रिसोर्सेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सो क्लस्टर रोल बाइंडिंग डॉट यामल, और यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं अपने इस यामल फाइल को बाइंड करूंगा। सो ये हो गया। अब cd डॉट डॉट विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और यहाँ से मैं क्लस्टर रोल बाइंडिंग से गिप किया मैंने क्लस्टर रोल, और यहाँ से मैं आई टूल ले लिया, क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्लस्टर रोल बाइंडिंग, ये मैंने फाइल लिया, cd डॉट डॉट किया। अब मैं kubectl API डैश रिसोर्सेज कमांड से अगर क्लस्टर रोल बाइंडिंग अगर मैं करूं रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आप क्लस्टर रोल बाइंडिंग का भी कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं देख सकता हूं। अब मैं सिर्फ इसको अप्लाई करूंगा, kubectl अप्लाई डैश के क्लस्टर रोल बेस डायरेक्टरी मैंने लिया, और आप देखना मेरा क्लस्टर रोल बाइंडिंग भी मेरा अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये मेरा अप्लाई हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना सर्विस अकाउंट भी सेटअप करना है, kubectl गेट सर्विस अकाउंट। तो प्रॉम्प्टेल का मुझे सर्विस एक्सेस करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रॉम्प्टेल की मुझे सर्विस एक्सेस करनी पड़ेगी, तो इसकी सर्विस यामल भी मैंने बना ली, cd बेस प्रॉम्प्टेल और lsdshell। अब यहाँ पर आप देखो कॉन्फ़िगर,
अवेलेबल है, डीमन सेट अवेलेबल है, मगर सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो पहले कॉन्फ़िग, फिर डीमन सेट, फिर सर्विस, फिर इंग्रेस अगर चाहो तो यहाँ पर मैंने लिया पर्टिकुलर सर्विस, सर्विस डॉट यामल, और अपनी सर्विस डॉट यामल को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्टेल की कोई सर्विस फाइल अवेलेबल ही नहीं है। मैं इसको विदाउट सेव में बाहर निकलूंगा, मैंने फाइल बनाई नहीं, ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलर फाइल बनाई नहीं, बाहर गया और फाइनली मेरा मेरा ये आ चुका है। अब यहाँ पर अब मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ इसको थोड़ा बहुत। मैं लॉकी को लूंगा और यहाँ से हमें लोकल होस्ट लॉकी, ठीक है ना, तो http://loki:3100 पर एक्सेस करना है। ये होस्ट नेम हमारा वो होगा जो कि आपने सर्विस दे रखी है, ठीक है। तो लॉकी की सर्विस जो है kubectl get svs, लॉकी का जो सर्विस नेम है वही आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, होस्ट नेम बन जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप लॉकी पे जाओ और कैट करो सर्विस यामल को, तो ये मेटा डेटा के अंदर जो आपने यहाँ पर नाम दे रखा है वही आपका क्या बन जाएगा, होस्ट नेम बन जाएगा। इसको मैं सेव एंड टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो डाटा सोर्स कनेक्टेड सक्सेसफुली आया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम फर्दर काम कर सकते हैं, इसके बाद हम फर्दर काम कर सकते हैं। सो इतना मैंने सेटअप किया है, इतना मैंने सेटअप किया है। अब यहाँ पर हमने सेटअप कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें बेसिकली डाटा चाहिए, हमें लॉग्स चाहिए, हमें लॉग्स चाहिए। तो लॉग्स के लिए कोई ना कोई कंटेनर होगा। इस पूरे डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपने ग्राफना प्रोविजन कर लिया, आपने ग्राफना लोकी प्रोविजन कर लिया, आपने प्रॉम्प्टेल प्रोविजन कर लिया, मगर इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है लॉग्स को कलेक्ट करना। अब लॉग्स कोई ना कोई कंटेनर जनरेट करेगा और वो कंटेनर हम अभी एनजिनिक्स का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी इस केस में हम एनजिनिक्स ले रहे हैं और एनजिनिक्स का हमें लॉग्स यहाँ पर मिलेगा। तो सीडी में बेस डायरेक्टरी में गया और यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर एनजिनिक्स ले रखा है। तो हु विल जनरेट द लॉग्स, द एनजिनिक्स वेब सर्वर विल जनरेट द लॉग्स and that logs are collected by Promptel agent, and this Promptel agent will push the data to the Loki service, and Loki the Grafana will fetch those data from the Loki service. So ये सारा हमें करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर गया Nginx के अंदर और Nginx में हम फटाफट एक Nginx का हम प्रोविजन कर लेते हैं। तो एक Nginx का हम प्रोविजन कर लेते हैं। ये रहा हमारा Nginx वेब सर्वर। डिप्लॉयमेंट, इंग्रेस और सर्विस ले लेते हैं। सबसे पहले तो डिप्लॉयमेंट यामल मैंने बनाई, यहाँ से डिप्लॉयमेंट यामल में बना लेता हूँ। डिप्लॉयमेंट डॉट यामल विम डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, और आप देखना कॉपी किया, मैंने कॉपी किया और पर्टिकुलर पेस्ट किया। यहाँ पर Nginx की लेटेस्ट इमेज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैंने cd डॉट डॉट विम कस्टमाइजेशन, और लास्ट में हमें लेना पड़ेगा हैश। यहाँ पर मैंने Nginx लिया और इसकी जो यामल फाइल से हमारी कहाँ पर पड़ी हुई है, Nginx के अंदर डिप्लॉयमेंट डॉट यामल पे पड़ी हुई है। इसको मैंने सेव किया, बाहर गए cd डॉट डॉट किया, और चूंकि वो डिप्लॉयमेंट है तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं kubectl get डिप्लॉय अगर करूँ, कमांड शॉर्टकट चलाऊं, तो मेरे दो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे Nginx प्रोविजन करना है तो मैं kubectl apply -k और बेस डायरेक्टरी मैंने लिया, तो मेरा यहाँ पर प्रोविजन हो चुका होगा डिप्लॉय। ये देखो Nginx डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं kubectl get अगर पॉड करूं तो मेरा Nginx का कंटेनर प्रोविजन हो रहा है, इमेज फुल रजिस्ट्री से हो रही है, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब मैं यहाँ पर फर्दर सर्विस चेक कर लेता हूँ। Nginx की मुझे सर्विस चाहिए तो मैं cd बेस और cd Nginx ls-l किया, vim सर्विस डॉट यामल, और मैं अपने टारगेट पोर्ट 80 को ले लेता हूँ, पोर्ट पेस्ट किया, सेव किया, vim कस्टमाइजेशन डॉट यामल पे गया हम यहाँ पर, और मैं यहाँ पर यूज करूंगा yippee, मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पर आए और मैंने सर्विस डॉट यामल लिया मैंने,
और यहाँ से मैं kubectl गेट अगर मैं सर्विस करूँ तो अभी देखो मेरे पास Nginx की सर्विस नहीं है और नहीं मेरे पास कोई एंड पॉइंट है, नहीं मेरे पास कोई एंड पॉइंट है। सो यहाँ से मैं kubectl अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी मैंने लिया और ये देखो मैंने अप्लाई किया kubectl गेट svs किया मैंने, kubectl गेट svs किया तो Nginx की भी मेरे पास इमेज आ चुकी है। बट इस Nginx को मैं कैसे एक्सेस करना चाहता हूँ, फेक डोमेन से, ठीक है ना। तो मैं फेक डोमेन से एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैंने एक फेक डोमेन बना रखा है ऑलरेडी। मान लीजिए मैंने ऐप नाम से या anil.com के नाम से मैंने बना रखा है, तो मैं anil.com के नाम से अगर पिंग करूंगा, ठीक है ना, अगर मैं anil.com के नाम से अगर पिंग करूं मुझे CMD पर रिप्लाई मिलने लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे पिंग anil.com -t, तो ये देखो मेरा 127 का रिप्लाई आ रहा है, तो मैं अपना सेटअप कर सकता हूँ। तो मैं अपना बेस पर गया, मैं अपने Nginx पर गया, मैंने ls-l किया, अब मैं सेटअप करूंगा ingress.yaml। सो ingress.yaml में आपने YAML ingress हम लेंगे बेसिकली, तो हमारे पास डोमेन आ रहा है, इस डोमेन को बस हम चेंज कर लेंगे। सो इस स्ट्रक्चर को हमने लिया और पर्टिकुलर हमने यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा अपना anil.yaml। होस्ट जो होगा मेरा, वो जो भी मैंने लोकल डोमेन बना रखा है anil.com मैंने लिया और इसको मैं कस्टमाइजेशन में ऐड करूंगा और यहाँ पर मैंने yippy लिया और यहाँ से मैंने इसको ingress.yaml और यहाँ से मैं cd.kubectl get ing करूँ तो अभी अप्लाई नहीं है। जैसे ही मैं अगर इसको kubectl अप्लाई डैश के और यहाँ से अगर बेस लूंगा तो मुझे अपना मिल जाएगा, मुझे अपना ingress मिल जाएगा। सो kubectl get ingress, kubectl get ingress, Nginx का ingress मिल चुका है, मगर अभी इसको आईपी एड्रेस नहीं मिला है। तो रीजन ये हो सकता है कि शायद हमारा Nginx बंद पड़ा हो, पॉड चल रहा है, तो आईपी एड्रेस भी मिल जाना चाहिए। kubectl get ing, kubectl get ing, तो हम सर्विस चेक कर लेते हैं। kubectl get svs, Nginx हो गया, इसको मैं हिट करता हूं, anil.com को मैं हिट करता हूं अपने ब्राउजर पर, तो देखो वेलकम टू Nginx, वेलकम टू Nginx आ गया। अब मेन मुद्दे वाली बात ये है कि आपको इसके लॉग्स चेक करने, तो kubectl get logs, kubectl logs, और आपको किसके लॉग्स चेक करने हैं, एक डिप्लॉयमेंट के लॉग चेक करने हैं जिसका नाम है Nginx। तो आप ये चेक करोगे ये सारे लॉग्स, ये जितने भी लॉग्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे लॉग्स आपको चाहिए ग्राफना पर, है ना। ये सारा आप अपने इस डैशबोर्ड पर देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको मैंने किया। अब यहाँ पर हम अपना एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर में हम लॉकी यूज करेंगे और यहाँ पर आप अपनी क्वेरी चलाओगे, ठीक है। सो लॉग्स के लिए ये आपने एक क्वेरी चलाया कंटेनर इक्वल्स टू Nginx और शिफ्ट इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने लॉग्स दिखने लग जाएंगे। तो ये जो लॉग्स आप मैनुअली टर्मिनल के अंदर घुस के चला रहे हो, कौन कौन से, kubectl logs deploy Nginx, तो ये जो भी लॉग्स आ रहे हैं ये लॉग्स आपको कहाँ दिखने लग जाएंगे, ग्राफना में दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो हम देखने वाले हैं, अभी ये कोई लॉग्स कलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर अभी अप्लाई नहीं कर रखा है। सो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर ये हुआ और हम देखते हैं। सो kubectl get deploy, ठीक है। सो हमारा पूरा ये लॉग्स आने लग जाएंगे। सो ये हुआ, पर्टिकुलर ये हुआ। अब यहाँ पर कंटेनर इक्वल्स टू लॉग्स और यहाँ पर आपको प्रेस करना है शिफ्ट इंटर। जैसे ही शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो आपके लॉग्स यहाँ पर आपको मिलने लग जाएंगे। सो यहाँ से आप LQL आप सप्लाई करेंगे, लॉग क्वेरी, ठीक है। सो ये इस तरीके से मैंने अपना
किया। ये देखो, ये डाटा आने लग गया। तो ये क्वेरी है, लॉग क्वेरी है, इसको सप्लाई करोगे आप। जॉब इक्वल्स टू क्यूबरनेटिस पॉड्स नॉट इक्वल टू एरर। और भी मेरे पास अलग अलग हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ यहाँ से क्वेरी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर आपने नॉट इक्वल टू एंजिनिक्स, तो ये देखो ये डाटा आने लग गया। ये वही लॉग्स हैं जो कि आपको यहाँ पर जो लॉग्स आप मैनुअल देख रहे हो, उसका पूरा आपने क्या बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। तो आप ग्राफना से अपने अपने जितने भी पॉड्स चल रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशन चल रही हैं, उनके लॉग्स आप कहां पर देख पा रहे हो, ग्राफना पर देख पा रहे हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एज अ डेवऑप इंजीनियर सिर्फ ग्राफना को देखते हुए, सिर्फ ग्राफना यूआई से देखते हुए मेरे पूरे क्यूबरनेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे उस पर 5000 नोड्स हो, सर्वर्स हो, उन सब पे जो जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस के क्या लॉग चल रहे हैं, क्या है, उन सब की मैं कंप्लीट एक ऑब्जर्वेबिलिटी कर सकूं, मॉनिटरिंग कर सकूं। तो आज हमने पूरा एक सिस्टम बना दिया है, लॉगिंग सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ ग्राफना, ग्राफना लॉकी, प्रॉम्प्टेल एजेंट, और इसके थ्रू मैंने पूरा फेक डोमेन पर प्रोविजन आपको कर करके बताया है।